दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर दहेज का केस हो ही नहीं सकता। यदि आप ये जान पाएंगे तो जो आपका केस चल रहा है, जो पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस कर रखा है, क्योंकि 90% मामले जो दहेज के होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें पत्नी हैरेसमेंट करने के लिए, अपने पति को परेशान करने के लिए, उसे बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने के लिए उन पर झूठा केस कर देती है। ऐसे व्यक्तियों का भी नाम लिखवा देती है जो उसमें शामिल नहीं होते, या जो पति है उसका भाई बाहर रहता है लेकिन उसका भी नाम उसमें लिखवा दिया जाता है। तो यदि आपका ऐसा कोई भी केस चल रहा है तो आप इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं और इससे आप ये समझ सकते हैं कि किन व्यक्तियों का नाम दहेज के केस में लिखवाया नहीं जा सकता। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई लीगल परामर्श लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, आपके ऊपर किसी ने कोई झूठा केस कर रखा है, आपका केस कई दिनों से, कई सालों से कोर्ट में चल रहा है, या इसके साथ ही कोई भी अन्य समस्या हो सकती है, आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी उसका एक सटीक उत्तर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो दहेज का केस होता है उनमें से 90% मामले ऐसे होते हैं जो कि झूठे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये जानना कि किन व्यक्तियों पर दहेज का केस नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला होता है जो पति के दोस्त होते हैं, जो हस्बैंड की जो फ्रेंड होते हैं, उन पर दहेज का केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि दहेज का केस केवल उन्हीं व्यक्तियों पर किया जा सकता है जो पति के रिश्तेदार होते हैं। और रिश्तेदार भी ऐसे नहीं, बल्कि जो खास रिश्तेदार हो, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, या अन्य कोई व्यक्ति जो दूर का रिश्तेदार है, उस पर दहेज का केस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं, उनका आना जाना घर पर कम होता है। लेकिन जो व्यक्ति घर में मौजूद होते हैं, जिससे संभावना होती है कि ये इसे परेशान करते होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे ही रिश्तेदारों पर केवल दहेज का केस किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियाँ पति के दोस्त पर भी, चाहे उसकी दोस्त कोई लड़की हो, उसकी कोई प्रेमिका हो, तो उस पर भी दहेज का झूठा केस कर दिया जाता है। पत्नी के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि इसके अवैध संबंधों में रहने के कारण ही मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है, या मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, मुझसे दहेज की मांग करता है, इसने मुझे परेशान कर रखा है। इसका कारण ये व्यक्ति है, और उसे भी उस केस में पार्टी बना दिया जाता है। जो पति की जो या तो कोई फ्रेंड होती है तो उसे उस केस में पार्टी बना दिया जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति पर, जो पति का दोस्त हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर दहेज का केस नहीं चलाया जा सकता। और पत्नी को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति पर दहेज का झूठा मुकदमा कर सकती है। दहेज का जो केस है वो रिश्तेदारों के लिए होता है। यदि रिश्तेदार वास्तविक रूप से पत्नी को परेशान करते हैं, या उसको ताने मारते हैं, उसका शोषण करते हैं, किसी भी तरीके से उसके साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो केवल ऐसे ही व्यक्तियों पर जो दहेज का केस है वो किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो पति के यार दोस्त होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसी कंडीशन के अंदर उसके विरुद्ध किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके साथ ही यदि पत्नी को ये लगता है कि उसके पति के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है, या जो लड़की है उसके साथ वो अवैध संबंधों में रहता है, वो एडल्ट्री में रहता है, उसके बाद भी वो उसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं करा सकती, और वो किसी तरीके का भी कोई अपराध नहीं है। पत्नी यदि चाहे तो इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो एडल्ट्री है वो डिवोर्स का एक ग्राउंड है। तो पत्नी यदि ये साबित कर पाती है कि पति एडल्ट्री में रहता है, इसके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी उस लड़की के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई किए बगैर, उसको किसी भी तरीके से परेशान किए बगैर, जो पति होता है उसको ऐसी पत्नी से तलाक दिला दिया जाता है जो उस पर एडल्ट्री का आरोप लगाती है। और वो भी तब होता है जब ये साबित हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पति के यार दोस्त होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके विरुद्ध पत्नी के द्वारा किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। दोस्तों, ऐसा इस जजमेंट में हुआ। इसमें जो पत्नी थी उसने अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि वो उसके साथ मारपीट करता है, और उसका कारण ये लड़की है, ये उसके साथ अवैध संबंधों में रहता है, जिसके कारण मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। इसीलिए उस लड़की को भी इस केस में पार्टी बना दिया गया। लेकिन फिर उस लड़की ने 482 के तहत, जो सीआरपीसी का सेक्शन था 482, एफआईआर क्वैश कराने के लिए वो लड़की हाई कोर्ट में गई, और उसकी जो एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया गया, और उसका जो नाम है वो उससे काट दिया गया। कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदार ना होने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, और पत्नी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति पर, जो कि उस घर में मौजूद नहीं है, जिससे ये संभावना नहीं है कि वो उसको परेशान करता होगा, वो उस पर भी झूठा दहेज केस कर दे। कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि केवल एडल्ट्री का आरोप मात्र लगाने से किसी लड़की के विरुद्ध क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 2017 में खत्म कर दिया गया था। ये जो सेक्शन था जारकर्म का, कि यदि कोई व्यक्ति वैवाहिक संबंधों के रहते किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंधों जैसा संबंध रखता है, या उसके साथ एडल्ट्री में रहता है, जो अपराध था उसे 2017 में खत्म कर दिया गया था। पत्नी अपने पति के विरुद्ध यदि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रहता है तो उसके विरुद्ध किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकती, और ना ही किसी तरीके का कोई क्रिमिनल केस दायर कर सकती है। पत्नी या पति केवल इतना कर सकते हैं कि यदि उनका पार्टनर
किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रहता है तो वो उससे तलाक ले सकते हैं। ये डिवोर्स का एक ग्राउंड होता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कि आप जान पाए होंगे कि किस व्यक्ति पर दहेज का केस नहीं किया जा सकता। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।